सबूत? ये देखो, ये देखो, तुम्हारी निगरानी में कीमती गवाह की जबान काट दी गई, जहाज कुचल दिए गए, कहीं बयान न लिख सके। क्या जवाब है तुम्हारे पास? दुश्मन इतना भीषण काम करके निकल गया और तुम लोग मुर्दों की तरह पहरेदारी करते रहे। तुम लोग कब्रिस्तान की पहरेदारी करने के लायक हो। दफा हो जाओ मेरे नजरों के सामने से। गंगाधर, मैं तुम्हारे दर्द और तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम भी हमारी भावनाओं को और हमारे मौके की नजाकत को समझ सकते हो। पन्ना जी, पुजारी के इलाज का इंतजाम करो फौरन। जो हुक्म। गंगाधर, तुम इतना तो बता सकते हो कि दुश्मन किस तरफ से आया था? देखा, दुश्मन इस जरिए से आया था। गंगाधर, तुम बोल नहीं सकते हो, तुम लिख नहीं सकते हो, लेकिन दुश्मन की शनाख्त तो कर सकते हो। पन्ना जी, फौरन इनके इलाज का इंतजाम किया जाए। और मैं इस हादसे और जालसाजी को काट फेंकने के लिए खुद रूबरू जहाँ सभ्य कत्ल हुआ था उस मंदिर में जांच पड़ताल के लिए जाऊंगा। जगन्नाथ मेरा कातिल, सभ्य के खून से लिखी हुई आखिरी इबारत। लेकिन यहाँ एक अक्षर मिटा हुआ है। यह अक्षर या तो मिटाया गया है या पंडित जगन्नाथ की बदकिस्मती से मिट गया है। लेकिन अगर पंडित जगन्नाथ कातिल होते तो ये इबारत महाराज या महारानी को संबोधित होती और ये इबारत कुछ इस तरह से होती कि महाराज, मेरा कातिल पंडित जगन्नाथ है। लेकिन यहाँ ये इबारत है कि पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल है। निश्चय ही ये इबारत पंडित जगन्नाथ को संबोधित है कि पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल है। कौन है? कौन हो सकता है? माँ, कौन है ये? कौन हो सकता है? मुझे इस पेचीदा सवाल का जवाब चाहिए। ये मिटा हुआ नाम जो खामोश और बेजुबान है, मुझे ये नाम चाहिए। ये नाम ही पंडित जगन्नाथ के दामन से उस बदनुमा दाग को धो सकता है। नाम केवल एक गवाह को मालूम था। उस गवाह की जबान को काटकर उसको ध्वस्त कर दिया गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मुझे इसका जवाब चाहिए। लेकिन सब हालात के बावजूद बद्रीनाथ के हौसले भी पस्त नहीं हुए। उसके पास एक और गवाह मौजूद है, चश्मदीद, जो मौका वारदात पर मौजूद था, जो कातिल को जानता भी है, पहचानता भी है, जो मेरे दोस्त को मौत के चंगुल से खींच कर ला सकता है, जो कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा सकता है।
वो हो तुम। फिर भी तुम खामोश हो। मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर मुझे इसका जवाब नहीं मिला तो मेरा हमेशा हमेशा के लिए तुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। अंधकार में भटक रहा है मेरा मन, रोशनी की ऐसी आज दे मुझे किरण। अपनी दोस्ती का फर्ज मैं निभा सकूं, एक सत्यनिष्ठ आदमी को मैं बचा सकूं, एक सत्यनिष्ठ आदमी को मैं बचा सकूं। अंधकार में भटक रहा है मेरा मन, रोशनी की ऐसी आज दे मुझे किरण। अपनी दोस्ती का फर्ज मैं निभा सकूं, एक सत्यनिष्ठ आदमी को मैं बचा सकूं, एक सत्यनिष्ठ आदमी को मैं बचा सकूं। माँ मुझे तू रास्ता दिखा, माँ मुझे तू रास्ता दिखा। धर्म के पुजारी पे लग गया ग्रहण, उसको दोष दे कोई होता नहीं सहन। उलझनों के मैं भंवर में आज हूँ घिरा, साजिशों के राज का दे मुझे सिरा। माँ मुझे तू रास्ता दिखा, माँ मुझे तू रास्ता दिखा। अंधकार में भटक रहा है मेरा मन, रोशनी की ऐसी आज दे मुझे किरण। अपनी दोस्ती का फर्ज मैं निभा सकूं, एक सत्यनिष्ठ आदमी को मैं बचा सकूं, एक सत्यनिष्ठ आदमी को मैं बचा सकूं। माँ मुझे तू रास्ता दिखा, माँ मुझे तू रास्ता दिखा। सहराओं के जंगल में कहीं वक्त न खो जा, डरता हूँ मेरी दोस्ती नाकाम न हो जा। जुल्म के हाथों से जो सच्चाई मरेगी, अच्छाई पे फिर दुनिया न विश्वास करेगी। माँ मुझे तू रास्ता दिखा, माँ मुझे तू रास्ता दिखा। अंधकार में भटक रहा है मेरा मन, रोशनी की ऐसी आज दे मुझे किरण। अपनी दोस्ती का फर्ज मैं निभा सकूं, एक सत्यनिष्ठ आदमी को मैं बचा सकूं, एक सत्यनिष्ठ आदमी को मैं बचा सकूं। माँ मुझे तू रास्ता दिखा, माँ मुझे तू रास्ता दिखा, माँ मुझे तू रास्ता दिखा, माँ मुझे तू रास्ता दिखा। स्वामी सदानंद, आप
प्रणाम। आयुष्मान भव। माँ के दरबार में इतने शुभ और भावुक, क्या बात है बद्रीनाथ? मैं माँ के दरबार में दुर्भाग्य को चीरने की पुकार लाया था स्वामी जी। हाँ, ये दुर्भाग्य ही है कि पंडित जगन्नाथ ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। नहीं स्वामी जी, नहीं। पंडित जगन्नाथ ना तो सभ्या के पति हैं और ना उन्होंने उसकी हत्या की है। कानों से सुनी बात तो झूठी हो सकती है बद्रीनाथ, मगर आंखों से देखी बात झूठी नहीं होती। पंडित जगन्नाथ सभ्या के कातिल है या नहीं, इसकी गवाही तो वक्त ही देगा। मगर सभ्या और पंडित जगन्नाथ का विवाह हुआ, इसकी गवाही मेरी आंखें दे सकती हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता स्वामी जी कि आपकी आंखों में धोखा खाया हो सकता है, लेकिन इस संदर्भ में नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूँ वो पूर्णिमा की रात, जब मैं इसी मंदिर से गुजर रहा था और इसी देवी के दरबार में पंडित जगन्नाथ ने सभ्या से गंधर्व विवाह किया था। स्वामी जी, अभी भी आपने कहा कि आप यहाँ से गुजर रहे थे। हो सकता है किसी और आदमी को आपने पंडित जगन्नाथ समझाओ। सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए। इस वक्त पंडित जगन्नाथ की जिंदगी दांव पर लगी है स्वामी जी। बद्रीनाथ, दुर्भाग्य तो ये है कि वो आदमी पंडित जगन्नाथ ही था और वो औरत सभ्या। स्वामी जी सोचिए, फिर सोचिए। अब सोचने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विवाह करने वाला पंडित जगन्नाथ की आकृति, यानी उसके चेहरे में कुछ अजीब सा। अजीब सा? क्या अजीब सा था? आकार में अंतर था? नहीं। दिल डॉल में अंतर था? नहीं नहीं। तो फिर किस चीज में अंतर था? स्वामी जी, अपने दिमाग की हड़ताल को झंझोड़िए, मुझे उत्तर चाहिए। कुछ धुंधला सा याद आता है, एक विचित्र सा अंतर था। आप मुझे ये बताइए स्वामी जी कि वो इंसान पंडित जगन्नाथ थे या नहीं? वो पंडित जगन्नाथ थे और नहीं भी थे। अब मुझे कुछ ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि पंडित जगन्नाथ ने उस पूर्णिमा की रात सभ्या के साथ देवी के मंदिर में विवाह किया था। जय देवी। यही अभिशाप है तुम्हारा। यही नसीब है तुम्हारा। यही अंजाम है तुम्हारा। यही प्रतिशोध है तुम्हारा। क्योंकि चाहते हुए भी तुम न कर सके जो शिव तक चाहता था। लानत है उस मजबूरी पर, उस मजबूरी पर जो मजबूर करती आए एक बेगुनाह को सजा देने की। यही है अभिशाप एक महाराजा के कानून का।
में जोश, ताकत, महारत कुछ भी नहीं। तुम सब शिव तत्व की कुव्वत तोड़ने के काम ना आ सके। कहता उठो, उठो, उठाओ उस लोहे की श्रृंखला को। नहीं। और वार करो शिव तत्व के शरीर पर। नहीं महाराज, नहीं महाराज। सुना नहीं तुमने? उठाओ उस लोहे की श्रृंखला को। अब वार करो शिव तत्व के शरीर पर और लहू लहान कर दो इसे। महाराज नहीं। ये तुम्हारे महाराज का आदेश है, वार करो। पंडित जगन्नाथ, नहीं महाराज, मुझसे ये गुस्ताखी नहीं होगी महाराज। उठाओ उस लोहे की श्रृंखला को और वार करो शिव तत्व के शरीर पर। बर्दाश्त की हद को शिव तत्व आजमाना चाहता है। वार करो। तुम सब नक्कारे हो, दूर हो जाओ शिव तत्व की नजरों से। महाराज, महाराज, ये आप अपने ऊपर कैसा अत्याचार कर रहे हैं? यह अत्याचार नहीं कर रहा, प्रतिकार है, प्रतिशोध है। शिव तत्व खुद से बदला ले रहा है। बदला? किस बात का बदला? आपके शरीर से बहता हुआ ये खून? शिव तत्व खुद को दंड दे रहा है तारा। दंड? किस लिए? महाराज, इस वक्त आप जिस संताप में मुब्तला हो रहे हैं, उसके उपचार के लिए मैं हाजिर हो जाती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा विष देकर राहत पहुंचा देती हूँ। तारा, शिव तत्व को अब राहत नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों महाराज? आखिर क्या बात है? बात नहीं, अपराध। ये अपराध बोध कि शिव तत्व ने अपने सबसे वफादार, सबसे ईमानदार व्यक्ति को मौत से भी बदतर मौत की सजा दी थी। ये तो आपने पंडित जगन्नाथ के साथ मेहरबानी की, वरना वो इस काबिल नहीं है। आप अपने आप को उस पंडित जगन्नाथ के लिए दंड दे रहे हैं जिसने अपने गंदे खून से चुनारगढ़ की सल्तनत को शर्मिंदगी पहुंचाई। हाँ महाराज, हाँ, आप उस पंडित जगन्नाथ के लिए अपने आप को दंड दे रहे हैं